अभी हम पढ़ेंगे हेस्टिंग्स का अनैतिक कार्य। तो हेस्टिंग्स ने अनैतिक कार्य किया। कौन कौन सा 3 ठो अनैतिक कार्य किया? तो पहला था नंद कुमार को फांसी, दूसरा चेतसिंह का मामला, तीसरा अवध की बेगमें। इन तीनों में उसने अनैतिक काम किया। तो नंद कुमार को फांसी वाला मामला क्या था? तो नंद कुमार एक ब्राह्मण था, बंगाली ब्राह्मण था। नंद कुमार ने हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि हेस्टिंग्स ने मीर जाफर की जो विधवा थी मुन्नी बेगम, उससे 3.5 लाख रुपया लिया है और मुन्नी बेगम को नवाब की संरक्षिका बनाया है। ठीक है ना? तो ये नंद कुमार ने तो हेस्टिंग्स के विरुद्ध ऐसे बोल दिया, लेकिन नंद कुमार का लक खराब था। उसी समय क्या था, एक कलकत्ता के व्यापारी था, उसका नाम क्या था? मोहन प्रसाद। उसने क्या किया कि नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा दायर किया। अब ये जो मुकदमा था वो कहाँ गया? या सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन था? तो एलिजा इम्पे था। एलिजा इम्पे था, वो साला वारेन हेस्टिंग्स का मित्र था। तो उसने नंद कुमार को क्या कर दिया भाई? प्राण दंड दे दिया। ठीक है ना? तो 5 अगस्त 1775 को, और यही जो नंद कुमार था पहला इंडियन था जो कि अंग्रेजों द्वारा हैंग किया गया। ठीक है ना? किसने इस मृत्यु दंड को न्याय की हत्या की संज्ञा दी है? तो बेवरीज ने। ठीक है। अब चेत सिंह का मामला क्या था? तो चेत सिंह कहाँ का राजा था? तो चेत सिंह बनारस का राजा था। और ये जो बनारस के राजा थे वो कंपनी के अधीन थे। अभी किस संधि के तहत? तो फैजाबाद संधि के तहत वो कंपनी के अधीन थे। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन चेत सिंह का मामला क्या था? अब हुआ क्या कि वारेन हेस्टिंग्स था इनसे धन मांगना शुरू किया, और ये जब धन नहीं दिए तो इन पर आज्ञा उल्लंघन और कुशासन का आरोप लगा दिया। अंत में चेत सिंह हार कर किधर चले गए? ग्वालियर चले गए। किसने इस कार्य को अन्यायपूर्ण और बुद्धिमत्ता से हीन बताया है? तो स्मिथ ने इस कार्य को अन्यायपूर्ण और बुद्धिमत्ता से हीन बताया है। अब अवध की बेगमों वाला मामला क्या था? तो आसफुद्दौला था, वो अवध का नवाब था। अवध का नवाब कौन था? आसफुद्दौला था। उस पर कंपनी का कर्ज था। कितना कर्ज था? 1 करोड़ रुपया। अब जो आसफुद्दौला और अंग्रेज दोनों चाहते थे कि ये जो पैसा है वो बेगम से दिया जाए, अवध की जो बेगम है उनसे दिया जाए। बेगम कौन कौन थी? तो बहू बेगम थी और दूसरा दादी बुर्रा बेगम। इन दोनों से वसूल किया जाए, है ना? तो वही था, अंत में हेस्टिंग्स ने क्रूरता का व्यवहार किया और उनसे उनका धन ले लिया। तो ये भी एक तरीके से अनुचित ही था। अब ये बताइए कि रुहेलखंड का जो युद्ध हुआ उसमें किसने किस पर अधिकार कर लिया? तो जो रुहेलखंड का युद्ध हुआ उसमें अवध का जो नवाब था उसने रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। अवध का नवाब ने किससे सहायता लिया? तो अवध के नवाब ने अंग्रेजों से सहायता लिया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने किया। ये तो जानते थे, लेकिन एक और था विलियम जोन्स के साथ, वही हेस्टिंग्स था। चलो ठीक है। अच्छा ये बताइए कि वारेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर महाभियोग चला था। वह केस कितने साल तक चला था? 7 साल तक चला। क्या हेस्टिंग्स उसमें दोषी पाया गया? नहीं, उसको दोष मुक्त कर दिया गया। ठीक है।